कोशिश करो सफलता मिल ही जाएगी। कोशिश करो सफलता मिल ही जाएगी। तुम 2 कदम चलो वो 4 कदम चल कर आएगी। 4 कदम भाई मैं सफलता की बात कर रहा हूँ, गलत ना समझ लेना। कुछ तो 2 कदम बढ़ा भी लिए होंगे अब तक। आज मैंने एक वीडियो देखा, मेरे सामने अचानक से रैंडम आ गया, जिसमें एक बच्चा है आपके सामने। सब जानते हैं, कौन नहीं जानता इसको। थोड़ा सा मैं इसके लिए आज आपसे 5 मिनट बात करूंगा। कुछ बहुत गंभीर बातें हैं। और सबसे पहले तो मैं इस बच्चे का जो कॉन्फिडेंस है और इसने जो किया है उसके लिए वाकई मतलब क्या ही कहें, सैल्यूट है ऐसे बच्चों को जो एटलीस्ट अपने फ्यूचर को लेकर के इतना सोच रहे हैं, इतना समझ रहे हैं। जितनी इसकी उम्र है उससे से कम 25 से 30 साल 40 साल ज्यादा बड़ी इसकी सोच है। अब बड़े बड़े लोग इतना नहीं सोच पाते, इतना मुखर नहीं हो पाते। और ना तो अपने लिए ना तो दूसरों के लिए तो बात ही छोड़ दीजिए, वो कौन क्या ही सोचता है आजकल। लेकिन इस बच्चे ने जिस तरह से अपने हक के लिए जाकर के सीधे सीएम से जाकर के अपनी बात रखी कि हमें तो पढ़ना है और हमारे पढ़ाई की व्यवस्था कराई जाए। बात बहुत नॉर्मल थी, लेकिन वहां तक पहुंच करके ये कहना, ये वाकई बहुत बड़े हिम्मत की बात थी। लेकिन यहाँ पर एक सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये है कि आज जो सोशल मीडिया का युग है, यहाँ रातों रात लोग वायरल होते हैं, रातों रात वायरल होते हैं। एक दिन लगता है और आप कहां से कहां पहुंच जाते हैं। कल तक ये बच्चा जो परेशान था कि हम पढ़ेंगे कैसे, आज इसको हर बंदा इसके पास पहुंच रहा है, हम तुमको 2 लाख देंगे, हम तुमको 1 लाख देंगे, हम तुम्हारी पढ़ाई खर्चा उठाएंगे। मीडिया वाले दिन रात लगे रहते हैं इसका इंटरव्यू लेने के लिए। कोई इसके भले की नहीं सोच रहा है। आज सोशल मीडिया के जमाने में हर किसी को वायरल कंटेंट चाहिए होता है। बच्चा वायरल है, हर कोई पहुंच रहा है केवल अपनी रोटियां सेकने के लिए। हर पहुंचता है, हर आदमी पहुंचता है, हर रिपोर्टर पहुंचता है, एक नया कुछ बनाता है थीम और उस पर जा करके एक स्टोरी चलाता है। हर कोचिंग वाले, बहुत से टीचर्स देखे मैंने, पहुंचते हैं और अपना बैकग्राउंड में अपना प्रचार चले जा रहा है, चले जा रहा है, चले जा रहा है। कोई इसके भविष्य के बारे में नहीं सोच रहा है। रातों रात लोग वायरल होते हैं और उसके बाद एग्जाम्पल देख लीजिए आप, बहुत से ऐसे। आज अभी लेटेस्ट बात कर लीजिए, कच्चा बादाम वायरल हुआ था, 1 महीना गया खत्म, कोई नहीं जानता उसको। वो था ना एक, इसी का नाम का था, सोनू मेरी जाने मन, याद है गाना, बहुत वायरल हुआ। आनंद महिंद्रा जी ने ये गिफ्ट कर दिया, उसने वो दे दिया, सीएम ने माला पहना दिया, उसको ये करवाया, बहुत कुछ करवाया। लेकिन आज वो बच्चा कहाँ है, किसी को फिक्र नहीं है। क्योंकि वाकई कोई उस बच्चे के भले के लिए उसके पास नहीं गया था। हर किसी को या तो अपनी पब्लिसिटी चाहिए थी, चैनल वालों को अपनी टीआरपी चाहिए थी, ठीक है। जो जैसे यूज कर सका वो वैसे यूज किया, ठीक है। रानू मंडल जी आई, वो भी कहाँ गई किसी को पता नहीं चला, ठीक है। वो बच्चा आया, उससे बादशाह आए, गाना गवाए, बढ़िया आराम से लाखों कमाए। उसको क्या हुआ आज, उसकी किसी को फिक्र नहीं है, पढ़ रहा है कि नहीं पढ़ रहा है, आज कहाँ है वो किसी को पता ही नहीं है, ठीक है। खत्म। 2 दिन लगता है ऊपर उठने में और मुश्किल से मुश्किल 1 महीने लगते हैं और आप खत्म हो जाते हो, आपको कोई जानता ही नहीं, ठीक है। लेकिन ये जो 2 दिन का जो होता है ना, वो दिमाग पे इस कदर चढ़ जाता है कि भविष्य चौपट हो जाता है। मेरी मतलब शायद मेरी वीडियो कहीं पहुंचे, कोई देखे, कोई ऐसा बंदा, तो भैया मेरा बहुत बड़ा विनम्र अनुरोध है कि प्लीज इस तरह से लोगों के भविष्य के साथ आप लोग मत खेलिए। और ये बच्चा जो इतने बड़े सपने लेकर के बैठा हुआ है, लेकिन जिस तरह से इसको सेलिब्रिटी बनाया जा रहा है, जिस तरह से हर कोई इसके मुंह पे पहुंच करके इसकी तारीफ कर रहा है कि तुम तो इसको ये फील कहीं ना कहीं, मैंने इसकी बात कुछ वीडियोस देखी तो ये इस तरह से ये बातें कर रहा है कि मतलब कहीं ना कहीं इसको फील हो रहा है कि नहीं, मैं कुछ हूं, अब मैं जो कहूंगा सब होगा, सब चलेगा। इस तरह से इसके कुछ शब्द थे, आप देखेंगे। मैं सरकार को 2 ऑप्शन देता हूं, या तो मेरा एडमिशन यहां कराए या तो वहां कराए। दूसरी बात, ये एक सोनू है जिसके अंदर हिम्मत थी, जो कि सामने आया, जो कि अपनी बात रख पाया। हिंदुस्तान में ऐसे लाखों करोड़ों सोनू है। मेरे समझ नहीं आता है कि जो कह रहे हैं मैं तुम्हारा एडमिशन यहां करा रहा हूं, मैं वहां करा रहा हूं क्योंकि वो कैमरे पे है, सिर्फ इसलिए। जो बच्चा कैमरे पे नहीं है उसके बारे में कोई क्यों नहीं सोच रहा है। कैमरे पे सब मैं तुमको इतना दे रहा हूं, मैं तुम्हारा एडमिशन यहां करा दूंगा, ट्वीट्स आ रहे हैं, ये नेता वो नेता, ये बिजनेसमैन वो एक्टर, बहुत लोग हैं, है ना, सब मैं ये करा दूं। भाई उसी के लिए क्यों, ऐसे लाखों सोनू हैं, उनके लिए कोई कुछ क्यों नहीं कर रहा है।
ये सिर्फ एक आपकी आंखों से सामने बस पर्दा हटाने के लिए कि लोग सिर्फ इस बच्चे का इस्तेमाल कर रहे हैं। और अगर इस तक मेरी वीडियो पहुंचे तो बेटा जितनी तुम्हारी समझ है तुम मेरी बातों को जरूर समझोगे। लेकिन जिस तरह से सेलिब्रिटी बना दिया जाता है इन लोगों को, इनका भविष्य खराब कर दिया जाता है। ये बच्चा जिस तरह से अपने आप को इस समय, मतलब बच्चा ही तो है यार, है ना, किसी के सामने तुम दिन रात लगे रहोगे, किसी के सामने कोई भी, तो उसको लगेगा यार मैं तो अब सब कुछ, ठीक है, इसके मन में आ गया तो वो आईएएस छोड़ो, वो उसका भविष्य खराब हो जाएगा। ठीक है, जिसको वाकई हेल्प करनी है, वाकई मदद करनी है, देश में ऐसे बहुत 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 सारे बच्चे हैं जिनको वाकई इस चीज की जरूरत है, जो कैमरे पर नहीं है। आप प्लीज उनके बारे में विचार करिए। और कहीं ना कहीं अपने अंदर भी हमेशा से रहा है, हम लोग भी हमेशा से कोशिश करते रहे हैं कि किस तरह से एजुकेशन को प्रमोट किया जाए, किस तरह से एजुकेशन को हर एक बच्चे तक एक्सेसिबल बनाया जाए। हर किसी का प्रयास रहता है, लेकिन कहीं ना कहीं वो एक था यार थोड़ा सा और कुछ किया जाए। तो इस बच्चे ने एक छोटी सी चिंगारी दे दी है कि जो मैंने अभी बोला आपसे कि और भी तो हैं, तो हमारे दिमाग में भी आया यार कि और भी तो हैं, चलो इसके लिए तो बहुत लोग करने वाले हैं, ठीक है, अब इसको हमारी जरूरत नहीं। लेकिन हाँ, ऐसे बहुत से बच्चे हैं जिनको हमारी जरूरत है। तो हमने भी एक फैसला किया कि अपनी ये जो संस्था है, जो आप बच्चों से ही चल रही है, आप बच्चों के लिए ही है, इससे जो कुछ भी हम अर्न करेंगे साल का, उसका मिनिमम 1% हम ऐसे बच्चों के एजुकेशन पे हर साल खर्च करेंगे। और आपसे भी मेरा एक अनुरोध है कि आपसे भी, एजुकेशन एक ऐसी चीज है ना, अगर आप किसी की एजुकेशन सुधार दिए तो उसको आप क्या है ना कि आप उसको सोचने समझने की क्षमता दे रहे हो। अब तुम डिसाइड कर सकते हो कि तुम्हें क्या करना है, कैसे करना है ना। किसी को आप 1 लाख रुपए दे दोगे ना फ्री का, जिससे जितने बच्चे वायरल होते हैं, जो भी लोग वायरल होते हैं, उनको ले यार लोग पैसा देते हैं, लोग ऐसा है हमारे यहाँ हमारे साथ गाना गा दो और हमारे साथ फोटो खिंचवा लो और हमारे टीवी में इंटरव्यू दे दो, ठीक है। अब उसके पास क्या होता है कि तुरंत इतना पैसा इकट्ठा हो जाता है कि उसका दिमाग काम करना बंद कर देता है, ठीक है। और वो पैसा यह दिन चलता नहीं है, ठीक है। बहुत जैसे आता है ना, पैसे के पर होते हैं लोग कहते हैं, बचपन से सुनते आ रहे हैं और अब कमाने तो देख भी रहे हैं, पैसे के पर होते हैं, ठीक है। वो कब आया कब शुरू हुआ किसी को पता भी नहीं चलता। और जो मेहनत से नहीं आता ना, जो फ्री का आता, उसका तो बिल्कुल पता ही नहीं चलता, ठीक है। तो आप किसी को पैसा दे करके कुछ नहीं कर सकते उसको आप सिर्फ बिगाड़ दोगे, वो बनेगा कभी नहीं। अगर आपको किसी को देना है तो एजुकेशन दीजिए। जो भी लोग इस वीडियो को देख रहे हैं, जितना भी कोशिश कर सके एजुकेशन को जितना प्रमोट कर सके, जिनको जरूरत है, जो बच्चे पढ़ना चाहते हैं वहां तक जो पहुंचा सके, जो कुछ भी वो दे सके वो दे, कोशिश करें कि जो वाकई में टैलेंट रखते हैं, जो वाकई में की चाह है, जिनके मन में है कि कुछ करना है लेकिन उनके तक नहीं पहुंच रहा है, तो उन तक आप भी कोशिश करिए, हम भी कोशिश करेंगे। आपको भी कभी लगता है कि है कोई बच्चा जो पढ़ना चाहता है और उसको ये बेसिक सुविधाएं थोड़ी सी मिल जाए तो पढ़ सकता है, अब बेशक हमसे कांटेक्ट कर सकते हैं, है ना। लेकिन अब इसमें क्या होता है ना, जैसे अब कुछ बच्चे हैं वहां से 15,000 का फोन लेके मैसेज करेंगे कि सर कल आपका वीडियो देखे, आप बहुत गरीब बच्चों को बहुत, पहले तो गरीब वर्ड में मेरे को गाली लगती है, गरीब क्या होता है, ठीक है। ऐसे मैसेज बच्चे करते हैं, ठीक, तो गरीब बच्चों को आप बहुत प्रमोट कर रहे हैं, सर प्लीज मुझे भी कोर्स में फ्री में जोड़ दीजिए, मैं भी बहुत गरीब हूं। तो यार आप ना दूसरों का हक मार रहे हो, ठीक। वो हाथ में जिसके वो 15,000 का फोन एंड्रॉइड, वो गरीब नहीं होता है, ठीक है। वो एजुकेशन भी अफोर्ड कर सकता है, बट उसकी यहां से गरीबी है कि उसको इसमें गरीबी नहीं दिखती, उसको पढ़ाई में गरीबी दिखती है। बात समझ में आ रही है, ठीक है। उनके लिए नहीं है, लेकिन हाँ जो वाकई जिसके पास ये भी नहीं है, हाँ वो पढ़ना चाहता है, तो उसके लिए दी ऑनलाइन कोचिंग के दरवाजे हमेशा के लिए खुले हुए हैं। आपको जो भी लगता है कि आप हर सोसाइटी में आपको लगता है ये बंदा बड़ा टैलेंट, अपने भी हम लोग भी देखते थे, ठीक है, हम भी उसी सोसाइटी से आए हैं, बट हमारी विल पावर इतनी स्ट्रांग थी ना कि कुछ ना होते हुए भी हम लोग यहां तक पहुंच गए। बट हर एक का नहीं होता, कुछ लोग हार मान जाते परिस्थितियों में आकर के, नहीं है पैसे पढ़ने के, कुछ लोग केवल सुना सुनाई कि यार इसमें इतना, इसमें उतना, उसमें ऐसे बहुत पैसे लगते, कहां से करोगे, वो वहीं क्विट कर देते। तो आपको लगता है कि अगर कोई है, ठीक है, जिसको वाकई हमारी जरूरत है, तो आप बिल्कुल कोचिंग के नंबर पे कॉल कर सकते हो, ठीक है, उसको हमसे कांटेक्ट करा सकते हो। हम जहां तक हो सकेगा उसकी हेल्प करने का पूरा प्रयास ऐसे बच्चों को करेंगे जो वाकई पढ़ लिख करके आगे कुछ बनना चाहते हैं, कुछ करना चाहते हैं, ठीक है। तो इस बच्चे को भी मैं बहुत बहुत धन्यवाद कहना चाहूंगा कि हम लोग भी ये इनिशिएटिव शुरू कर पा रहे हैं,
ठीक है, सुन भाई, ऐसे तो बैकग्राउंड बहुत चीजें चल रही हैं, लेकिन अब ऑफिशियली इस तरह से अभी हम शुरुआत कर रहे हैं, जिसका श्रेय भी मैं इसको ही देना चाहूंगा। ठीक है, और चलिए बहुत बहुत धन्यवाद, आप लोगों ने वीडियो को देखा, और जो मैंने कहा मेरी बातों को ध्यान से सुनिएगा, सोचिएगा, और अगर उन लोगों तक मेरी वीडियो कहीं भी कोई भी देख रहा है जो जो सोच रहा है कि यार चले हम भी सोनू का इंटरव्यू ले, थोड़ा सा टीआरपी हमारी भी आ जाएगी, भैया प्लीज भविष्य मत बर्बाद करिए बच्चे का। ठीक है, और जो लोग हैं जो उसी के पीछे पड़े, नहीं हम तो सोनू को ही पैसा देंगे, वही बेचारा गरीब है, उसी को पढ़ाना है, भैया देश में बहुत है। ठीक है, आपको मदद करनी है तो आप जो कैमरे पे नहीं ना उसकी मदद करिए, बहुत लोग मिलेंगे आपको, आप घर से निकलेंगे ना तो आपको वहीं मिल जाएंगे 10 लोग। ठीक, तो बस अपनी इन्हीं बातों के साथ मैं इस वीडियो को ही खत्म करता हूँ, तो मिलते हैं हम लोग कभी क्लासेस में अपने, तब तक के लिए सभी को बाय बाय।